जो प्रभु के प्यारे आए। सुदामा जब आए तो सुदामा पूरी बसी मिली। सुदामा पुरी को देखने के लिए द्वारिका आए कि विश्वकर्मा ने द्वारिका जैसा महल बनाया है कि नहीं, भगवान विजिट करने आए हैं। सुशीला के ठाठ थे, क्या बात है। घर में संपत्ति बढ़ती है तो तुम्हारी रहनी सहनी से पता नहीं चलता, इनकी रहनी से पता चल जाता है कि कुछ माल बढ़ा है। बोलो राधे। तुम्हारा तो जप्पा और कुर्ता वो सब एक है जैसा, इनके ठाठ है भाई। नहीं होना भी चाहिए। आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। आपके चरणों में मैं अनंत अनंत बार प्रणाम करता। आप सूर्योदय के पहले कीर्तन में आती हो, इससे ज्यादा आप पवित्र आत्मा क्या होंगे। जो ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को पुकारता है कि उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता। जनक जी ने कहा है चित्रकूट में, हे पुत्री, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। ससुराल के भी संबंधी और पिता के भी संबंधी दोनों कुल पवित्र हो गए। तो भगवान सुशीला ने आरती उतारी, बोले ठाकुर जी भीतर आए, उन्हीं की लीला है। तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। अरे कनुआ, तूने मुझे माया में फंसाया है। मूर्छा आ गई। भगवान पंखा कर रहे हैं, अपने शू चिंता करो छो। तुम अपना चटाई माला लो, भजन करो। सुशीला अपना ये बेबड़ संभालेगी। बोलो राधे। सुशीला ने एक बात कही है, ठाकुर मुझे वैभव की भूख नहीं थी, सुख भोग की रुचि नहीं थी, लेकिन मेरे दरवाजे से साधु ब्राह्मण गौ निराश होके जाते थे तो मेरा दिल फटता था। यहाँ आए दरवाजे संत आए, हम कुछ खिला न पाए, हम ब्राह्मणों को कुछ दे न पाए। ये मेरे भीतर एक वेदना थी। बाकी मैंने ऐश्वर्य की भोग की रुचि मेरे भीतर द्वारिकानाथ नहीं है। भगवान ने कहा क्यों न सुशीला, जिसके पति भजनानंद की दिवाली मना रहे हो, उसकी गृहिणी क्यों न ऐसी हो। सुशीला भजन की तृप्ति अलग है। वो कीड़ा खेलत बंसी बिमल कदम की छाया, विमल कदम विमल कदम। एक दिन राजा निकले घोड़े की सवारी में, जयदेव को देखा
भैया तुम क्या जगते हो? तुम्हारे पास क्या चीज है जिसकी सुरक्षा के लिए तुम जग रहे हो? उसने कहा, राजन, तुम बाहर से राजा हो, भीतर से भिखारी हो। मैं तुम्हें बाहर से भिखारी देख रहा हूं, लेकिन भीतर का राजा हूं मैं। पायो नाम चारु चिंता, उर करते न खसई। उर करते। एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, पहले कथा कीर्तन में आते थे, अब कह रहे हैं बाबा नो दिमाग सही न थी, इतने सवारे क्यों लोगों को जगह जगह के बैठालते हैं? बोलो राधे। अरे यहां जो कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हो बंगलों में, वो तो हरि बोल होना। ये जो कमाई है ये तुम्हारी जीवात्मा के साथ जाने वाली चीज। यहां तो दिवाली और दिवाला सब बराबर हो जाता है, लेकिन ये जो ब्रह्म मुहूर्त में कमाई है, इसको कोई राजन निधि है, उसकी रक्षा के लिए रात में यही निश्यामिनी जागइयो परमारथी प्रपंच परमा जानिय तब जीव जब जानिय तब जीव जब सब विषय सब विषय। अरे वो खजाना वृंदावन वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन् सर्वोत्तमोत्तम चर स्थिर सत्वजात श्री राधिका रमण भक्ति रसैक कोसे तोषेण नित्य परमेण कदा बसा। ये वृंदावन धाम जो पवित्र पावन है, उनको भी पावन करने वाला है। यहां स्थावर जंगल चर अचर जो कुछ दिखाई दे रहा है, वृक्षों के रूप में, लताओं के रूप में, पक्षी मोर जो भी है, सब श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और ये वृंदावन राधा कृष्ण भक्ति का खजाना है। बोलो राधे राधे। उसी खजाना नहीं मिला है हम लोगों को, खजाने के बाहर की कुछ रज मिल गई है, तब ठुमका लग रहे हैं। बोलो राधे। लेकिन तोषेण नित्य पर में कदा बसा, बिना किशोरी जी की कृपा के वो खजाने का, वो जिससे मन प्राणों का पोषण होता है, वो बिना किशोरी जी की कृपा के प्राप्त नहीं होता। योगी न यति आकिलो दाना न बना दे, कुछ श्याम बनाना है तो दीवाना बना। वो आह दे जिससे कि तुझे चाहो मेरी आया है।
ऐसा दर्द मुझे दो कि तुमको मेरी तलाश करनी पड़े। बोलो राधे। वो आह दे जिससे कि तुझे चाहो मेरी, वो दर्द दे मुझको भी जो दीवाना बना। दीवानगी, अरे यार ये क्षण काट लो काया निरोग है। अभी अजय भाई बता रहे थे उनकी गृहिणी का कल कोई ठोकर लग गया, पैर सूज गया। कथा से बच्चे देखो कैसी कैसी जिंदगी के क्षण, मस्ती के क्षण बहुत क्लेश कलमस नाना प्रकार चक्कर काट। अरे कुछ क्षण तो उसकी याद में गुजारो यार। बोलो राधे। जिन मस्तों की हरदम समाया, जिन मस्तों की नजरों में तू हरदम समाया, बस मुझको उन्हीं नजरों का नजराना बना दे। इस दिल को मैं इश्क का मैं खाना बना दे। आंखों में हर एक बिंदु का पैमाना बना दे। गर श्याम बनाना है तो दीवाना। चलो दीवानगी काम आ गई अपने, वरना दुनिया को कहां समझाने जाते। बोलो राधे राधे। इसलिए वही क्षण तुम्हारे ठीक है। तो कल तो केवल तुलसी से अर्चना होगी, परसों महाअभिषेक होगा। कल आप तुलसी लाओ तो उत्तम है, नहीं हम 108 तुलसी ले आएंगे। मंत्र तुम सब लोग बोलना। पर परसों संक्रांति है, परसों भी संक्रांति है और आगे दिन 15 को भी संक्रांति है। परसों संक्रांति का प्रवेश हो जाएगा, इसलिए परसों केसर मिश्रित जल पंचामृत लेके आना है। और तुलसी कि 9 बजे तक पूरा कर दूं, ताकि आप भी छतों में मौज ले, हम भी छतों में पतंग उड़ाएंगे। बोलो राधे। कोई पूछ रहा बाबा तुमने पतंग उड़ाओ छो, हमने कहा हमारे साथ वाले उड़ाते, हम पड़े पड़े देखा करते हैं। बोलो राधे। ऐसी उड़ाते हैं कि रोज एक पतंग कटा डालते हैं। कल 3 कटी हैं, बताओ। गुजरात में तुम हार गए काशी वाले यार। ये क्या है? इसका विज्ञान है। ये कोई मनोरंजन तो है ही है, लेकिन उत्तरायण में सूर्य की रश्मियां शरीर में पड़े, सूर्य से आकाश से तादात्म्य रहे तो काया निरोग रहती है। इसलिए छतों पर रहा जाता है। पतंग उसका एक माध्यम बनाया गया कि ताकि कम से कम निगाह उधर है। ये माताएं तो सब टोपिया ओपिया बना बनू के धर लेती हैं, वही खाती जाती हैं, पतंग चरखी पकड़ती हैं। बोलो ना। अगर बुढ़ापा में बचपन ना आया तो तुम्हारा बुढ़ापा नरक हो जाएगा। ईमानदारी से पतंग उड़ाया करो। एक बड़े रही वो बाबा इनका लड़कपन नहीं गया। हमने कहा तुम पागल हो गई हो, लड़कपन बढ़ने दो, तुम्हारा क्या अर्ज है? बोले ऑफिस से आते हैं बच्चों से खेलते हैं। अरे मैंने कहा मैं तो इनकी चरण रज लूंगा। एक पंडित जी मेरे साथ गए, बोले मैं तुम्हारे यहां भोजन जब करूंगा जब पान छोड़ दो। उन्होंने कहा था महाराज
मैं इतना बिजनेस में बिजी रहता हूं, एक पान खाता हूं, कोई तमाकू वमाकू। हमने कहा तुम पान खाना छोड़ दोगे तो हम भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। अरे रईसत का कुछ एक अंग तो होना चाहिए यार। बोलो राधे राधे। ये लोगों ने जिंदगी को इतना कार्टून बना दिया है, बेकार कर दिया। अगर अमीर आदमी दिन भर व्यस्त रहता है, भोजन के बाद एक दो पान खा लेता है, तो उसमें कौन सा रागी हो गया? और तुम नहीं खाते हो तो बड़े त्यागी के बाप हो गए क्या? इसके खाने न खाने से त्यागी और रागी नहीं होता। पर ऐसा ना हो कि आज से डब्बे खरीदना शुरू करो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं है, फिर मुंह टेढ़ा हो जाएगा, खुलना बंद हो जाएगा। बहुत से आशिक हमारे बैठे हैं जो कीर्तन करते हैं तो एक आध गुटका गिर जाता है कभी कभी, इस बात नहीं बोला। बोलो अरे भाई, अमृत भी पियो तो उसमें क्वांटिटी पर कंट्रोल रखो यार। भोजन के बाद अगर एक पान खा लिया, पहले बड़े बड़े सेठियों के यहाँ वो सरौता पान सब धरे रहते थे। आजकल तुम सेठिया रहे भी नहीं है वैसे यार। क्या रही महाराज, एक फर्म था, नाम आप जमुनादार पीताम्बर दास फर्म था, उनके सेठ थे, उनका शरीर चला गया तो कहते थे बाबा हम कुछ देंगे तो अपने हिसाब से आपको देंगे, आपका जितना मन वो तिजोरी खोल दें, सब जितना चाहिए बांध ले जाओ। हमने कहा आप ऐसा नहीं करो, हम कहा हमारी रात नींद ट्रेन में और खराब होगी, चैन से बैठने तो दो। बोलो राधे। उस समय मेरे पास आश्रम नहीं था, नोट क्या सिर के दर्द। तो मतलब कहने का ये, जिंदगी जरा तौर तरीके से काटना सीख। कुछ लोग रूढ़िवादी हो गए हैं, कुछ लोगों ने जिंदगी को इतना बांध दिया है कि जिंदगी एक नरक जैसी हो गई। साहब हम यहां न जाओ कि वहां न जाओ, तो हम उनसे कहते हैं सुई दे दो, आंख में तकुआ लगा के और खत्म कर दे सुई, और जीभ को जला डालो। भगवान ने ये इतना बढ़िया जगत बनाया है, इसका सही उपयोग न करो वो परेशानी है। विवेक पूर्वक, धर्म पूर्वक इस जगत में रहकर मालिक के लिए आंसू बहाओ यार, इसमें सु परेशानी है। तो कल एकादशी है, कल कृपा करके फलाहार करना। हाँ, उन बहनों के लिए नियम नहीं है जिनके गर्भ में कोई संतान है, उनको उपवास एकादशी वगैरह नहीं करना चाहिए। आपत्तिकाल का धर्म कुछ अलग है। और लोग कोई विशेष प्रकार का रोग हो तो उनको नहीं करना चाहिए, पर हट्टे कट्टे हो यार तो क्यों न करो साहब। अब मामा हंस रहा है, तुम इतना मोटा हो गया है, उपवास कर। बोलो राधे राधे। शरीर का वजन बढ़ना भी अच्छा नहीं माना गया है, इससे तमाम तरह के रोग आ जाते हैं। तो एक दिन तो हेड ऑफिस को आराम दिया करो। तो इसलिए कल व्रत करना, और कल सिर्फ कीर्तन के बाद मैं तुलसी से अर्चना शालिग्राम लाऊंगा, कर दूंगा। परसों केसर मिश्रित गंगा जल से अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक करके तुलसी अर्चना करके, और परसों कार्यक्रम का विश्राम दे देंगे। फिर मैं अधिक मास में आ रहा हूं यहां। बोलो राधे राधे। उसमें कथा का प्रारंभ काशी गिरधारी बैठे हुए, गिरधारी मेरे बहुत, तो अधिक मास के कुछ दिन, अंतिम दिन वेद मंदिर में भी हो जाएगी, क्योंकि वो बड़े दुखी हो रहे थे।
उनकी आत्मा को मैं दुखाना नहीं चाहता हूं। हम क्या करें, हम तो आलम फाजिल लोग हैं, तो वहां भी और यहां भी थोड़ी गर्मी रहेगी, पर गर्मी क्या करे, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, संयोग भी आता है, वियोग भी आता है। कभी कभी तो महाराज ऐसी झांकी देखी है, जिन बच्चों को गर्भ में रखा है, पाला है, उनकी जलती हुई चिताएं भी देखती हैं। ऐसी घटनाएं देखी। ये मृत्यु लोक है, हर चीज यहां बदल रही है। कुछ इस बदलती हुई दुनिया में चैन की बंसी हरिनाम की बजा ले यार, नहीं तो जिंदगी फिर केवल पश्चाताप हाथ लगेगा कि एक पागल आया था, वो कहता था, उस समय हमने ध्यान नहीं दिया। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवं हरिं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितं गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ा। सभी लोग राधा कृष्ण कुंड में मानसिक स्नान करो मेरे साथ। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत है, वित्तजा तनुजा से ज्यादा मानसी सेवा श्रेष्ठ को माना गया। पर वित्तजा और तनुजा की सेवा जो पूरी कर चुका है, उसी को मानसी सेवा सिद्ध होती। इसलिए राधा कृष्ण कुंड में स्नान करो। ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। पहले राधा कुंड में नहाओ, फिर कृष्ण कुंड में स्नान करके आपकी गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू हो रही है। भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला। कीर्तन करते हुए राधा कृष्ण कुंड से मानसी गंगा तक आना है। जब तक कीर्तन चल रहा है तब तक मानसी गंगा तक पहुंच जाना। भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो गोविंद मानसी गंगा में नहा लो, जाड़े का डर नहीं है। बोलो मानसी गंगा की। इनकी उत्पत्ति भगवान के मन से हुई है। तो गिरिराज जी का स्नान करने लगा, सब कन्हैया
अरे जमुना जल ढोते ढोते तो मेरे कांधा दर्द करने लगे हैं। अब तू कुछ और व्यवस्था कर। भगवान ने मन से गंगा का स्मरण किया, सो गंगा जी वहीं प्रकट हो गई। सो गिरिराज जी में घड़े के घड़े जो हैं जल से स्नान करा रहे हैं। अब वहां से चलो दान घाटी आ जाओ, भजो। वहां दान घाटी में थोड़ी हमारी प्रतीक्षा करना, जो भाग जाओ आगे बढ़ो। भजो गोविंद गोविंद दान घाटी में भगवान ने दान लिया है। भैरो 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 दान घाटी से इधर उधर मत हो जाना। जियगी साध जियही रही, जियगी साध जियही रही, जियगी साध जियही रही, जियगी साध बहुरी गोपाल देख नहीं पाई, बहुरी गोपाल देख नहीं पाई, बिलपत कुंज अही, बिलपत कुंज अही, जिय की साध अरे मैं का बताऊं बटू, दान के मिश्र एक दिन मोहन मेरी बाह गही। अरे वो दान दे जा, बोलो राधे राधे। बोले मैं ना दूंगी सो पकड़ लियो ठाकुर। ये तो ब्रज का जबरा ठाकुर है, एक तो जल्दी पकड़ता नहीं, जिसको पकड़ लिया फिर कभी छोड़ता भी नहीं है। बोलो राधे राधे। लाल जी तुम माखन खा ले। अब वो लीला उसके चित्त पर, हृदय पटल पर अंकित हो गई। बिन देखे घरी जाए कलप सम, बिन देखे जाए कलप, बिरह अनल दही, बिरह अनल दही। दान घाटी में नीचे उतर जाओ, परिक्रमा लगा के बोलो दान घाटी भगवान की। अब चलो गोविंद कुंड की। भजो गोविंद 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 भजो मुरली भजो मुरली यागो नाम गोविंद कुंड क्यों पढ़ो? जब इंद्र का मान मर्दन किया भगवान ने तो कामधेनु को लेके आए हैं और गोविंद का अभिषेक किया है, यहाँ ठाकुर का अभिषेक किया है, इसलिए इनको नाम गोविंद
तरेठी भैरो भैरो गोवर्धन की रही गोवर्धन गोवर्धन नित ब्रजी मदन गोपाल लाल की नित ब्रजी मदन गोपाल लाल चरण कमल उर गई चरण कमल गोवर्धन तन बुलकी तू ब्रज रज में लोड ब्रज रज में गोविंद कुंड में नहीं गोविंद कुंड ब्रज रज में वहीं लौट जाओ गोविंद कुंड के बगल में मानसिक रूप से, और गोविंद कुंड में गोता लगाओ। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय। मस्त स्नान करो। जितना शरीर से स्नान करने का सुकृत है उतना मन से स्नान। तन तो यहीं जला दिया जाएगा, लेकिन मन का संबंध अगले जन्म से भी है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं मन तो मेरी विभूति है, इसलिए मन चंचल क्यों, मन पावरफुल है, ये भगवत रूप है, इसलिए गोता लगाओ जल्दी जल्दी। बोलो गोविंद कुंड की जय। अब चलो जति पूरा भजो गोविंद गोविंद भजो गोविंद गोविंद गोपाल भजो मुरली मनोहर नंदलाल भजो मुरली मनोहर नंदलाल भजो गोविंद वल्लभाधीश की। ये पुष्टि मार्गी परंपरा के जितने वैष्णव हैं वहां जाके दूध चढ़ाते हैं। तुम भी चढ़ाते हो दूध। मन 2 मन 4 मन जितना मन हो चढ़ाओ, कौन पैसा खर्च होना है। बोलो राधे राधे। और हर्रा लगे न फिटकरी और रंगावे चोखा, खूब चढ़ाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण। चढ़ाने में भी कोई एक सेठ थे, कुआं में गिर गए, बोले हाथ दो, तो एक पंडित हंस रहे थे, बोले 2 कहोगे तो वो हाथ देना कभी सीखे नहीं है, वो तो ले कह दो हाथ लो तो वो पकड़ लेगा। बोलो इसलिए तुम कंजूसी कर रही हो दूध चढ़ाने में भी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण अब शुद्ध जल से स्नान कराओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे
बोलो गोवर्धन नाथ की। जरा सा रोली लगा लो, चावल लगा दो, यज्ञोपवीत धारण कराओ और उत्तरी वस्त्र धारण करके गिरिराज जी के चरणों में दंडवत करो। हे नाथ, प्राणांत के समय तुम्हारी स्मृति बनी रहे और कुछ मत मांगो। मेरा आखिरी समय मारो सादे जेवाला, करूं तो काला समय मारो सादे जेवाला, करूं तो अंत समय नहीं रहे, नहीं रहे देह एने समय मुक्त दीजे जमुना पार, समय जमुना पार, मैं मारो सारे देवाला, श्री गोवर्धन नाथ की। श्री दंडवत मार लो और यही वरदान मांगो, और तुम्हारा मन हो तो मांग लो। एकादशी है पर हूँ तो समझू छू सबसे श्रेष्ठ वरदान है ना। ठाकुर तुम्हारी याद में पागल है। दंडवत मार के अब चलाओ, जरो आगे बढ़ो। भजो गोविंद गोविंद भजो मुरली मनोहर, भजो मुरली मनोहर, भजो भजो मुरली सनातन गोस्वामी की भजन स्थली, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक और चकलेश्वर महादेव का दर्शन और मानसी गंगा, तीनों 4 दर्शन दे रहे हैं। सबको प्रणाम करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो तुम्हारा भ्रम निकाल दे, और निकाला भी होगा। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का शुद्धाद्वैत सिद्धांत है, उसके आदि प्रवर्तक भगवान शंकर ही हैं। बंदों बाल रूप सोई राम। पहले गोस्वामी बालकों की पूजा में शिवलिंग, स्फटिक मणि की शिवलिंग रहते। ऐसा न समझना भगवान शंकर की आराधना वैष्णव भी करते हैं, शैव भी करते हैं। बिना शंकर की आराधना के कृष्ण भक्ति, राम भक्ति दुर्लभ है। इसलिए हूँ प्रार्थना करूं जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अन्य आश्रय का अर्थ लोगों ने सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया है। जो सब में अपने प्रियतम को देखता हो। बहुत कभी कभी कोई शब्दों का बहुत ही संकीर्णता की गई है। इस सत्य के साथ गला घोटना है। अरे यार, प्रभु का जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। एक ऑफिसर के सामने तुम झुकते हो और शंकर जी के मंदिर के सामने निकल जाते हो, हाथ नहीं जोड़ते। तो ऐसा जो वैष्णवा नाम यथा सबू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 हर
दंडवत करके अब राधा कुंड की तरफ बढ़ो। भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली गोवर्धननाथ। તમને બધાનું પરિક્રમા પૂરી થયા। હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ Krishna Krishna Hare